नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश है साप्ताहिक बुलेटिन लेकर आप लोगों के समक्ष। यह बुलेटिन हम हर शनिवार को रखने का प्रयास करते हैं और इसमें हम तकरीबन किन्नौर से संबंधित ही जो है वीडियो लेकर आते हैं और वो वायरल वीडियो होते हैं जो आपने देखे होते हैं और आपके समक्ष पहुंचे होते हैं और उसका थोड़ा-सा हम विस्तार से यहाँ लेकर आते हैं। पूरे एक हफ्ते के बीच में जो गतिविधियाँ रहती है किन्नौर के अंदर में उसको हम लेकर आते हैं और साप्ताहिक बुलेटिन के द्वारा एक प्रयास रहता है कि आपके वीडियो को जो वायरल वीडियो है उसको जन-जन तक पहुँचाना और उन वीडियो में जो आवाज़ निकलती है जनता की समस्याओं की या परेशानियों की, उसको आगे तक पहुँचाने का प्रयास रहता है। आप लोग हमारे पेज से जब भी जुड़ते हैं तो सबसे पहला तो निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारा पेज का कोई भी एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो इसे आप जो है स्टार भी दे सकते हैं। तो बीते दिनों आपको पता है कि विधानसभा का स्तर लग चुका है। ऐसे में हमारे किन्नौर के विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी आवाज़ ना उठाए तो ये हो ही नहीं सकता है। उन्होंने विपक्ष पर काफ़ी सवाल जो है विधानसभा सत्र में किए हैं। आइए छोटी-सी रिपोर्ट उनका और साथ में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि जहाँ भी गए हैं किन्नौर के अंदर में वो चाहे यहाँ से सोलन हो या शिमला से सोलन हो, वो हेलीकॉप्टर पर ही गए हैं। उनका कहना ये था कि अगर वो कारों में सफ़र करते तो आपको जो है यात्रा का सड़कों के मार्ग के बारे में पता होता, कहाँ पर आपको खड्डे हैं, कहाँ पर आपकी लैंड जो है लूज़ रहती है, कहाँ पर दिक्कत आती है और यही आरोप हमारे विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह ने लगाया है कि अ, सरकार का पैसे का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री जो हमारे जयराम ठाकुर जी हेलीकॉप्टर में ही रहे। ये 2 वीडियो आपके समक्ष लेकर आएँगे विधानसभा सत्र का जिसमें उन्होंने तंज कसा है और सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और हेलीकॉप्टर पर जयराम सरकार के ऊपर जो खिंचाई भी है। तो आप सभी इस पेज से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर नियम 278 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव। सर इसमें द हाउस एक्सप्रेसेस नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें यह था कि एज द गवर्नमेंट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स, तो इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि मिजरेबली फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। और साथ में मैं आपका ध्यान नियम 299 सर उसके सब क्लॉज 2 पर लाना चाहता हूं, जिसमें ये लिखा गया है shall not interrupt any member while speaking by disorderly expressions or refer or in any other disorderly manner। तो मैं निवेदन करूंगा 209 के तहत मुझे जो है आप तंग ना करें, बोलने दे रहा आपसे। सर मैं बिल्कुल चुप था जब राकेश जी बोल रहे थे। अब राकेश जी यहाँ पर अभी जो मंत्री जी बोल रहे थे, ये ऐसे बोल रहे थे जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारे खिलाफ है, ये तो इनके खिलाफ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये जो है भूल गए कि किधर बैठे हैं। अब इनको पता नहीं है, शायद ये जाने वाले हैं इसलिए कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि इतने रेप और इतने मर्डर होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये कह रहे थे, आपने ये कहा कि हाँ ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपका कहने का मतलब ये था। मेरा ये कहना सर, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार इन्होंने वक्तव्य दिया इस माननीय सदन में, बहुत बड़ी बातें इन्होंने की। एक कहा कि राम राज्य लाऊंगा। दूसरी बात जो इन्होंने राम राज्य की बात तो अच्छी बात की इन्होंने, और दूसरी बात जो इन्होंने की थोड़ा सा घमंड और अहंकार था कि 25 साल हम राज करेंगे, वो घमंड और अहंकार था। अब मैं राम राज्य की बात करता हूं जो राकेश जी कह रहे थे। क्या राम राज्य में इतने रेप होते थे? क्या राम राज्य में इतने मर्डर होते थे? अब मैं वही कह रहा हूं, अगर राम राज्य को आपने लाना है तो आपको एक ये बताना होगा कि पिछले राज्य में अगर इतने हुए तो हमारे राज्य में कम हुए। इसका मतलब आपने अच्छा काम किया, आपने सुशासन चलाया, आप अच्छे मतलब जो है आपका सरकार अच्छी थी। अब बात ये मान गए कि इनकी सरकार निकम्मी थी, इसलिए इतने सारे मर्डर हुए, इतने सारे जो है रेप हुए। इसीलिए हमने लाया कि आप निकम्मे हैं,
आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप में हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए आप कुर्सी में बैठने लायक नहीं, आप छोड़ के जाइए। ये हमने कहा है, और क्या कहा है, और ये कहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि मुंह चलाना जो है और प्रदेश चलाने में बहुत फर्क है। मुंह तो चलाया जाए सर। अब इनको 5 साल मेरा सरकार चलाने का, केवल मुंह चलाते रह गए। अब बारी आई आखिरी दिनों में, क्या चलाएंगे, हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है। अब असली बात है, राम राज्य की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 साल में आपने प्रदेश को राम राज्य नहीं बनाया, आपने बनाया माफिया राज्य, आपने बनाया महंगाई राज्य, आपने बनाया किसान विरोधी राज्य, आपने बनाया बेरोजगार राज्य, आपने बनाया जो है किसी को छोड़े नहीं, महिला विरोधी राज्य बना दिया, जनजाति विरोधी राज्य बना दिया, अनुसूचित जाति विरोधी राज्य बना दिया। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके लिए आपने किया है? आपका राम राज्य का जो मॉडल है तो आ गया सर। आपने विकास की ऐसी तैसी फिर दी। आपसे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, एक थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिन्होंने इस प्रदेश को निर्माण किया, आज भी लोग याद रखते हैं। उसके बाद में आए ठाकुर रामलाल जी, उनका नाम भी लोग बड़े इज्जत से लेते हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। फिर आए वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने हिमाचल को जो है एक विकास प्रदेश बनाया। उसके बाद में बीच में शांता जी भी आए, दोमल जी भी आए, उनका भी नाम याद रखते हैं। परंतु आपका नाम कैसे याद रखा जाएगा? हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री। यानी आप हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही नहीं थे। या आपका नाम रखेंगे होर्डिंग वाले मुख्यमंत्री। करोड़ों रुपए इस गरीब प्रदेश का आपने होर्डिंगों में डाल दिए। आज आपके होर्डिंग, आप किसी गांव में पहुंचे नहीं जनजातीय क्षेत्र में, पर आपका होर्डिंग जरूर पहुंच गया। और वो होर्डिंग 5-5 लाख का एक होर्डिंग, आधे फटे हुए, आप कई जगह पे आपका ऊपर का कटा हुआ, नीचे का कटा हुआ। बताइए क्या फायदा उसका? क्या फायदा? उतना पैसे अगर आप हमें दे देते, कहीं शौचालय बना देते, कहीं कुछ और काम कर देते, एक स्कूल में बढ़िया कंप्यूटर ही दे देते, क्या फायदा था? ऐसा बताइए आपने। आपको याद रखेगा ये प्रदेश कि हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री। जब मरीज ज्यादा लंबा अरसा बिस्तर पे रहता है तो बेड सोर हो जाता है। आपको तो मेरे ख्याल हेलीकॉप्टर सोर हो गया होगा, पक्का हो गया होगा। मैं समझता हूँ इतना हेलीकॉप्टर में आप उड़े कि आपका पक्का हेलीकॉप्टर सोर हो गया होगा। अब आपको भी कुशन की जरूरत है, अब आपको भी कुशन की जरूरत है, कुशन देना पड़ेगा, और अच्छा हवा भरा हुआ ठीक से कुशन देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जान पड़ेगी। जाते कितना और लेने वाले हैं, तो इसके ऊपर व्हाइट पेपर इनको लाना चाहिए। इसके अलावा अन्य मामले भी आपने उठाए हैं, और सरकार पे जिस तरह से जो है हेलीकॉप्टर को लेकर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं हेलीकॉप्टर के लिए इसलिए कह रहा था कि ये पहले मुख्यमंत्री है जो 5 सालों में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे नहीं। चाहे जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे सोलन जाना हो शिमला से, वो हेलीकॉप्टर के बगैर जाते नहीं है। तो हमारा विरोध सिर्फ इतना था कि ये जो है पीडब्ल्यूडी विभाग इनके पास है, सड़क रास्ते ये ना तो किसी इलाके में जाते हैं, सारे के सारा जो है यात्रा जो है हेलीकॉप्टर से करते हैं। सड़कों की हालात ख़राब है, पीडब्ल्यूडी के बिल्डिंगों के हालात ख़राब है, और ये जो उद्घाटन करते हैं ऑनलाइन करते हैं। अब जिन बिल्डिंगों का उद्घाटन ऑनलाइन कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि वो बिल्डिंग पूरे तरह से मतलब बने कि नहीं बना है, उसमें जो है क्या कमी है, या उसमें पानी है, बिजली है, कुछ नहीं है। अब ये ऐसे उद्घाटन किए इन्होंने, अब 3-3 साल हो गए, अभी तक भी इनकम्प्लीट है। तो ये ऑनलाइन उद्घाटन जो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो जो है एक किस्म से हमें लग रहा है कि उसमें जो है लोगों को जो है सही बातें नहीं बताई जाती है। सर, कुशन देने की बात की है आपने। हाँ, कुशन इसलिए कहा, इन्होंने एक शेर कहा था कि भाई मेरे जो है पाँव के छल्ले लगेंगे, मैं इतना काम करूँगा। तो उसी के संदर्भ में मैंने कहा ये तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर नहीं रहे हैं। अब इनको जो है हेलीकॉप्टर शोर हो गया होगा, क्योंकि लगातार हेलीकॉप्टर में रहने से या बेड पे रहने से बेड शोर होता है, हेलीकॉप्टर में रहने से हेलीकॉप्टर शोर हो जाएगा। और पूरी जनता, चाहे वो किसान है, चाहे वो हमारे बागवान है, चाहे हमारे जो कर्मचारी भाई है, चाहे बेरोजगार है, वो सड़कों पर आंदोलन कर करके उनके पाँव में तो छाले के बजाय फोड़े हो गए। तो मैंने ये बात की थी। सर, दूसरा ठाणे जी ने भी हिस्सा यहाँ पर लिया, उन्होंने भी अपने बात रखी है। उसके बाद विक्रम सिंह ने भी आंकड़े रखे। किस तरह से पूरा चीज़ें देखते हैं, और आपने बोला कि राम राज्य जो आएगा, आना वादा किया था जी।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला वक्तव्य था जब वो मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने बड़ी बात की थी कि राम राज्य लाएंगे। आज 5 साल हो गया है हमें कंपेयर करने का कि इनके समय में क्या राम राज्य आया है? राम राज्य तो दूर की बात है, ये तो जो है आपका कंस का राज्य हो या दूसरा जो है रावण का राज्य है, उससे भी बदतर हो गया है। कौन सा वर्ग आज हिमाचल में खुश है ये बताइए? राम राज्य में जो ये जो रेप और जो मर्डर की बात करें कहते होते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा राज्य था तो रेप कम होने चाहिए थे, मर्डर भी कम होने चाहिए थे, लोग भी जो है संतुष्ट होने चाहिए थे, कर्मचारी भी संतुष्ट होने चाहिए थे, बागवान, बेरोजगार, महिलाएं, जनजाति लोग, अनुसूचित जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग जो है संतुष्ट होने चाहिए थे। परंतु आज हर वर्ग जो है इनके रामराज में, जयराम जी के राम, मैं कहता हूँ कि राम का नाम आगे लगने से राम राज्य नहीं आता, उसके लिए काम करना पड़ता सर आगे दौड़ पीछे छोड़ ये भी आपने बात कही। हाँ, क्योंकि जो इनके हर साल के जो बजट के भाषण होते हैं उसमें एक बात रखते नहीं है कि हम इस बार ये काम करेंगे, अगले बजट में उसका नामो निशान तक नहीं होता है। फिर उसी साल फिर तीसरा बजट आ जाता है, उसमें 2 पिछले बजटों में इन्होंने जो एक किसी भी स्कीम की रूपरेखा रखी है, ना तो उसके बारे में जिक्र होता है, ना तो उसमें कितना दंड खर्च किया गया या वर्तमान में कितना दंड रखा है उसकी बात नहीं होती है। इसका मतलब केवल जो है लोगों को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं का, पुराने स्कीमों का नाम बदल कर आगे जाते हैं। तो ये थे हमारे किन्नौर के विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी। जगत सिंह नेगी जब भी विधानसभा स्तर जाते तो चर्चित में रहते, क्योंकि उनका जो भाषण, उनका संबोधन और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रहती है और जनता के मुद्दों को उठाते रहते। जैसे कि उन्होंने कहा कि राम राज्य पर सवाल किया और इसमें उन्होंने कहा कि राम राज्य नहीं, माफिया राज्य है, महंगाई राज्य है, बेरोजगारी राज्य है और जनजातीय विरोधी राज्य है, महिला विरोधी राज्य, ऐसे कई आरोप लगाए। और हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री कहा और होल्डिंग वाले मुख्यमंत्री भी कहा। कहते कि अगर विपक्ष सही ना हो और विपक्ष की आवाज उठे नहीं तो जनता जागती नहीं है, तो ये विपक्ष का काम करना भी बहुत बेहतरीन है। तो ये हमारे विधानसभा स्तर का कुछ आपके समक्ष अ, बीते दिनों में बरसात की त्राही त्राही हिमाचल में देखने को मिला। आपके किन्नौर के अंदर में, हमारे रामपुर के अंदर में और हमारे जो है आनी और किन्नौर के अंदर में आपने देखा देखा कि क्या क्या कितनी त्राही त्राही मची थी। और ऐसे में सोंगठंग से पुरवनी गांव के लिए जो संपर्क मार्ग है, तंगलिंग खड़ में बाढ़ आने से ये मार्ग बंद हो चुका था और वर्तमान में कार्य चला भी है। लेकिन स्थायी विकल्प नहीं रहता। जहां भी नाले होते हैं, आप देखते होंगे, आप किन्नौर के अंदर में पगरांग में यूला मीरू रोड का जो एक नाला आता है वो भी स्थायी नहीं रहता, बरसात में वो भी दिक्कत करता है लोगों को। ऐसे कई नाले हैं, इसका स्थायी विकल्प निकालना चाहिए। कलपट ढालकर हम एक रास्ता तो तैयार करते, लेकिन सालाना जो है बाढ़ के द्वारा वो जो रास्ता जो है ग्रसित हो जाता है, खासकर सेब के सीजन के दौरान। ऐसे में सरकार को, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबको ध्यान देना चाहिए। तो हमने ये वीडियो लेकर आए हैं फोकस किन्नौर के द्वारा। फोकस किन्नौर के आनंद नेगी का एक वीडियो वायरल था, उसका छोटा सा विश्लेषण आपके समक्ष। खड़ जिसमें देर रात 3:38 पे बाढ़ आया और बाढ़ के आने से पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र आपका कट गया है। यहाँ पर मैं आपको वो संपर्क मार्ग दिखाता हूँ जो पूरी तरह कट चुका है। अभी वहाँ पर जेसीबी के जरिए उसको जोड़ने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का जो है पीडब्ल्यूडी की तरफ से 2 मशीनें लगाई गई है यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं। शायद यहाँ पे इसको खोलने के लिए 4-5 दिन का टाइम जरूर लगेगा। धन्यवाद। ये कलवर्ट से जुड़ा हुआ है ना? हाँ जी, तो हाँ जी, अभी इससे पहले भी जुड़ा था मामा जी। मैं देख रहा हूँ हार्डली कई सालों से ये कलवर्ट से जुड़ा होता है, पर हर साल ये कलवर्ट आपका चला जाता है। तो क्या यहाँ पर क्या पुल का प्रावधान नहीं रखा गया क्या? हाँ, पुल के लिए पीछे भी किया था इन्होंने। ये बोलते कि नक्शा पास हो रहा करके इन्होंने पीडब्ल्यूडी ने काफ़ी टाइम निकाल दिया है। अब इस बार इनका कहना है कि भी नक्शा पास हो चुका और 1-2 महीने में शायद काम स्टार्ट हो जाए, पर ऐसा करते करते इन्होंने 3 साल लगभग निकाल दिया इन्होंने।
लगभग 3 साल निकल चुका है और अभी भी नक्शा बन रहा है और नक्शा बनाने में कितना दिन लगता है ये पता नहीं, क्योंकि हम जब कहीं आर्किटेक्ट के पास जाते हैं किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाने में, वो हमारे को हफ्ता 10 दिन में पूरा नक्शा बना के देता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल लगते हैं नक्शा बनाने के लिए। और अभी तक अधर में लटका हुआ है परवनी मार्ग को जोड़ने वाला रास्ता, या फिर पुल कहेंगे। ऐसे कई है किन्नौर के अंदर में सरकारें आती है, कांग्रेस या बीजेपी विकास का नारा देती है। विकास देखने को मिलता है जब आपका बरसात आता है कि आपके नदी नाले सड़क किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये है छोटी सी रिपोर्ट। जिस प्रकार से अब सेब सीजन किन्नौर की ओर किन्नौर ने भी दस्तक दे दिया है और अभी हफ्ते के बीच में टापड़ी का मंडी भी खुलने वाला है, जहां पर बताया जा रहा है कि किलो के हिसाब का आपका सेब बिका जाएगा। लेकिन इस बीच में पुरवनी के बागवान राजेंद्र सिंह नेगी व श्री सत्यजीत नेगी के सेब जो है पंचकुला के मंडी में अच्छे रेटों से बिका है और 2500 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से भी बिका है। और बहुत बेहतरीन मैसेज है किन्नौर के बागवानों के लिए। और यही आपके पास हमने बागवानों से जब पूछा कि रेट के बारे में, उन्होंने कहा कि आपका कलर अच्छा है, साइज अच्छा है, तो आपको रेट जो है मिल जाएगा। लेकिन कई बार हम लोग जल्दबाजी में बगैर कलर के जो है सेब उतार जाते हैं और ऐसे में हमारी मंडियां डाउन हो जाती है। तो आइए रिपोर्ट देखते हैं हमारे किन्नौर के पुरवनी के बागवानों का जो बोली लगी। माल की कीमत तो देख लो। 2600 लिख भैया, 2500 नेट। तो ये देखें आपने मंडी में किस प्रकार से रेट चल रहे थे। कलर अच्छा होगा और सेब के साइज होंगे तो आपको रेट मिलेगा ही। अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का क्लोजिंग जो है आपके कानम गांव में इस बार हुआ था। अंडर 19 का टूर्नामेंट, इसमें मुख्य अतिथि आदरणीय वन उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सूरत नेगी जी रहे और उन्होंने युवाओं को नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और खेलों से जुड़े रहने के लिए भी कहा। आइए एक रिपोर्ट और देखते हैं उनकी जो है वहाँ की जो प्रस्तुति, जो कल्चर प्रस्तुति भी आपको देखने को मिलेगा और आदरणीय वन उपाध्यक्ष श्री सुब्रत जी का छोटी सी रिपोर्ट, उन्होंने क्या मैसेज दिया है युवाओं के लिए। ऐतिहासिक स्कूल में अंडर 19 छात्राओं के समारोह 5 दिवसीय समारोह कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के अन्य अध्यापकगण, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय सदस्यगण, कल्पा के वाइस प्रिंसिपल ठाकुर सिंह जी और मंच संचालन कर रहे हमारे बहुत पुराने मित्र ताशु जी, यहाँ उपस्थित ग्रामवासियों,
एवं किन्नौर के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बात को समझ सकता हूं कि जिस तरह से डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि आज तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि 4 दिन का जो आपका समय रहा है, 5 दिन का, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा होगा और घर की भी याद आ रही होगी। और जब कार्यक्रम का समारोह जैसे जैसे नजदीक आता है, आप लोगों को भी ये लगना शुरू हो जाता है कि ये भाषण देने वाले बंद ही नहीं हो रहे, कब ये भाषण बंद हो और हम बहुत जल्दी घर चले जाएं। इसलिए मैं भी इसी तरह बचपन में प्राइमरी से लेकर स्पोर्ट्समैन रहा हूं। 3री क्लास से हमने खेलना शुरू किया, प्राइमरी में भी बेस्ट एथलीट रहे, कबड्डी खेले और उसके बाद जब बड़ी क्लासेस में गए तो मेरे भावानगर स्कूल वाले दिख रहे थे, तो भावानगर स्कूल से 5 साल जिला स्तरीय टूर्नामेंट कल्पा में होते थे और हमें वहां खेलने का मौका मिला। और उस जमाने में इस तरह से बैठे होते थे, नेताओं के भाषण चलते थे, स्वर्गीय देवराज नेगी जी विधायक होते थे उस समय, लेकिन हमारी नजरें हमारी बस के ऊपर रहती थी कि बस आई कि नहीं आई। और उस जमाने में स्वराज माजरा एक बस होती थी बड़ी, बहुत अच्छी, हमारे को लेने भावानगर वालों को वो आती थी। इसलिए आपकी भी नजरें कहीं ऊपर होगा, इसलिए ये उम्र ही ऐसी है और हर उम्र का अपना एक आनंद है। और विशेष रूप से खेलों का बहुत जीवन में महत्व है। खेलों में हमको भाग लेना चाहिए और किन्नौर के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि किन्नौर का नाम रोशन तो बेटियां ही कर रही है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बेटे तो थोड़ा 9वीं 10वीं में हो जाते हैं तो स्कूल के पीछे जाते हैं, तो हमारे जमाने में भी होता था, हमने तो कभी गलत रास्ता अख्तियार किया नहीं, लेकिन पीछे जाए तो समझना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन बेटियों को उन बुराइयों की ओर बेटियां नहीं जाती है। इसलिए यदि खेलों में आप पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, अगर लगन के साथ खेलेंगे, तो जिस तरह से बॉक्सिंग में हमारी बेटियों ने किन्नौर का नाम रोशन किया, हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया, मुझे पूरा विश्वास है ये सामने बैठी हुई किन्नौर की बेटियां भी किन्नौर और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आज हर क्षेत्र के अंदर, पढ़ाई के अंदर हो, खेलों के अंदर हो, बेटियां ही माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। मुझे याद है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस समय केंद्र में मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थे। विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, मैं प्रेसिडेंट था तब। मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह, और जब मेधावी छात्र नाम लेने शुरू कर दिए, हमने 185 विद्यार्थियों को सम्मानित किया, तो ध्यान में आया कि यार दूसरा नाम बेटियों का आता था, लड़कियों का आता था। और जब सुषमा स्वराज जी बोले तो मुझे बोले, नेगी जी इस कार्यक्रम का नाम छात्र अभिनंदन समारोह नहीं, छात्रा अभिनंदन समारोह होना चाहिए। इसलिए आज
आज भी हमें यही दिखता है कि छात्राएं हर दृष्टि से आज समाज के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं और खेलों में आज जो है हमको हर दृष्टि से मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी खेलों के बारे में पवन जी कह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब कह रहे थे ये लोकतांत्रिक देश है भारत, इसलिए यहां जो मेहनत करेगा अपने जीवन का लक्ष्य तय करेगा, अपने जीवन में अपने अंदर जो योग्यता है उसको यदि उसने एनालाइज कर लिया कि ये योग्यता मेरे अंदर है और मुझे इसके अंदर ही मेहनत करना है, चाहे वो खो खो खेलता हो, चाहे कबड्डी खेलता हो, चाहे एथलेटिक्स में हो, चाहे बास्केटबॉल खेलता हो, चाहे वो खेलों के अंदर हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, कि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री में मैं पढ़ूं, साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं साइंस में पढ़ूं। इस बात को हमको ये देखना पड़ेगा और यदि हमने ये काम कर लिया और यदि हमारे गुरुजनों ने पहचान लिया कि इस बच्चे के अंदर ये योग्यता है, इसी को नर्चर करने की आवश्यकता है, तो आप किसी भी बुलंदी को छू सकते हैं। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। और मुझे याद है मेरे गुरुजी ने 1982 में कहा था बरी में कि एक दिन ये लड़का बरी का नाम रोशन करेगा। मुझे 1982 में बोला मुझे प्राइमरी के गुरुजी ने, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं कि वो गुरुजी ने जो बहुत बात बोली थी वो कब मिलेगा, लक्ष्य वो हासिल कब करेंगे। अभी भी हम उसकी तलाश में हैं और इसी तरह से हमको हर लक्ष्य को, हर व्यक्ति को अपने गुरुजन जो कहते हैं, माता पिता जो कहते हैं, और आपको यदि अंदर से लग रहा है कि मेरे अंदर ये योग्यता है, तो आप किसी भी ऊंचाई को पहुंच सकते, उसकी ऊंचाई में पहुंच सकते हैं। मैं इस बात को पूरे दावे से कह सकता हूं। आज सुबह सुबह उठा तो मैं सोशल मीडिया को भी चेक करता हूं। मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश की बेटी, रोडू की बेटी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारतवर्ष की ओर से क्रिकेट खेल रही है और उसने 4 विकेट लिए और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। जब रोडू की बेटी निकल सकती है तो मेरे किन्नौर की बेटियों में क्या कमी है, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसलिए पूरी लगन से हमको खेलने की आवश्यकता है। हमारे नौजवान लड़कों को तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप नशे से दूर रहिए, नशा आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा।
तो ये था कानम में अंडर-19 टूर्नामेंट, और जिसमें हमारे वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी जी ने बहुत बेहतरीन प्रोत्साहित जो है युवाओं के लिए किया, खासकर छात्राओं के लिए। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना चाहिए, किन्नौर का नाम रोशन तो बेटियां ही कर रही, बिल्कुल सत्य है, और बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया। और इन्होंने कहा कि छात्रा अभिनंदन समारोह होना चाहिए, छात्र अभिनंदन समारोह नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी खेलों में हमारी बेटियां ही आगे आ रही है। और आदरणीय वन उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी की खासियत ये है कि जहाँ भी जाते हैं उनकी जो बोली है, भाषण की बोली और शैली बहुत बेहतरीन और पूरा तथ्यों के साथ होता है। ये उनका अनुभव बताता है, जो छात्रों के द्वारा स्कूल कॉलेज का जो अनुभव है, उनका किया हुआ काम, उन्होंने इसको खेलों में भाग लिया है, उन्होंने बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया। तो बहुत कई जगह हम उनका भाषण सुनते हैं तो गंभीर रहते हैं कि इतनी सारी यादें कैसे रहती है। और ये सोचने वाली बात है, जुनून और उत्साह और ऊर्जा यही इंसान को आगे लेकर जाता है, और यही आदरणीय वन उपाध्यक्ष सूरत नेगी को देखने को मिलता है कि उनके अंदर में जुनून, जोश और उत्साह जिस प्रकार से रहता है। उनके भाषण आप कहीं भी सुनेंगे, किसी भी फील्ड के बारे में, तो उनका बहुत बेहतरीन नाप-तोल कर होता है और अचंभित करने वाला, गंभीर होता है और बिल्कुल हकीकत होता है। और ये राजनीति परिक्षेत्र में होते ही है, सभी राजनीतिक दलों का एक परिवेश होता है, लेकिन आदरणीय सूरत नेगी का जो भाषण शैली है और बोलने की शैली है, वो निडर और निर्भीकता को बताता है और उनके कर्मठ कार्य को बताता है, और उनके जो जीवन का अनुभव है उसके बारे में भी ये परिचित करवाता है। बहुत बेहतरीन। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला के अध्यक्ष प्रवीण मोयान के द्वारा तिरंगा जो कार रैली का आयोजन किया गया था। जैसे कि पूरे भारत में तिरंगा अभियान चल रहा है, कोई ऐसा विभाग नहीं जो तिरंगा रैली नहीं निकाल रहा हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे एनजीओ हो, या फिर स्कूल के संस्था, किसी भी फील्ड की हो, क्योंकि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है सबको तिरंगा लगाने का जो है एक आवेदन किया है कि तिरंगा का जो सम्मान करे। लेकिन थोड़ी सी गतिविधियां है कि तिरंगा के बारे में विस्तार तरीके से जो है जागरण नहीं किया है कि तिरंगा का किस प्रकार से लगवाना है और कौन सा समय है और क्या विधि रहती है। ये सारी बहुत सारी गतिविधियां रहती है। चलिए, ये तो तकरीबन आज के टाइम में सभी को पता है कि सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से बाद इसका उतारना और चढ़ाना रहता है। तो आइए कार रैली की थोड़ी सी झलक किस प्रकार से जो है युवा मोर्चा जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है टापरी से लेकर रिकांगपियो तक तिरंगा कार रैली में
प्रवीण मोयन के द्वारा उनकी अध्यक्षता में ये कार रैली, एक दिवसीय तिरंगा रैली और पूरे भारत में इस प्रकार की जो है रैली का आयोजन किया जा रहा है और बहुत बेहतरीन हमारे प्रशांत नेगी किन्नौर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, जिला किन्नौर के जो अध्यक्ष है प्रशांत नेगी ने आरोप लगाया कि भावा वैली में जो भूमि पूजन किए जा रहे हैं उस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये किए हुए कार्य है, अगर भूमि पूजन करना है तो उसके बजट आदि का भी प्रावधान करे। ऐसे कई बातें उन्होंने रखा है। आइए प्रशांत नेगी का जो है प्रेस वार्ता पर उन्होंने क्या कहा है और आप भी जानिए। और ये सवाल किया है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से। जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, ये 2 दिन पूर्व भावा वैली में हिमाचल वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी भावा वैली में आए। 1 दिन का उनका प्रोग्राम रहा और उन्होंने यहाँ पे जो भाजपा की रीत रहती है, जो फटे चिपकाने का, वो काम उन्होंने यहाँ पे किया। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब वो यहाँ आए एक नया रीत, एक नई प्रथा, एक नया प्रचलन शुरू कर दिया। भावा वैली में आके उन्होंने शांगो और कापलू में जो चल रहे कार्य है, हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं, जो भूमि पूजन है, क्या वो भूमि पूजन आधे अधूरे बनाने में, शांगो में 4 पिलर और कापलू में कुछ कार्य प्रगति पर है, उस पर क्या भूमि पूजन होता है? भूमि पूजन का मतलब होता है जब आपने कार्य शुरू नहीं किया उस समय भूमि पूजन किया जाता है और पूरा का पूरा वहाँ का जो एज पर एस्टिमेट के आधार पे पूरा बजट दीजिए, तब आप करिए। वो यहाँ आए, कहीं 4 पिलर खड़े हैं, कहीं पे थोड़ा काम चल रहा है और उन्होंने भूमि पूजन करवा दिया। लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनावी ईयर है। और जब वो शांगो में गए थे, वो बड़े बड़े जोर से चीख कर कह रहे थे कि भावा वैली में जो विकास हुआ वो सारा हमने किया और जिला किन्नौर में जो विकास किया हमने किया। पिछली जो सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जिला किन्नौर के हमारे विधायक माननीय जगत सिंह नेगी जी डिप्टी स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि उस समय लाड़ा में सबसे बड़ा जो धांधली रहा, उस समय लाड़ा का धांधली रहा। हम SIT गठन की मांग कर रहे थे, SIT गठन नहीं हुआ। मैं सूरत नेगी जी को कहना चाहता हूँ, पिछले 4.5 साल हो गए आपकी सरकार की, ना आपसे SIT गठन हुआ, ना आपने कोई लाड़ा के बारे में उजागर किया। और अगर कुछ हुआ है पिछले 5 साल में, लाड़ा का जो पैसा जो अच्छा यूज हुआ, जिला किन्नौर के हर पंचायत में जाकर देखिए, लाड़े का जो यूज हुआ हर पंचायत, चाहे वो मंदिर है, चाहे पंचायत है, चाहे स्कूल है, चाहे अन्य संस्था है, सभी जगह लाड़े का अच्छा यूज हुआ। लेकिन सूरत नेगी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, जो लाड़े का जो पिछले ये था प्रशांत नेगी का आरोप, किस प्रकार से जो है उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। तो आइए नरेंद्र काबिल कीर्ति के एक वीडियो उन्होंने कहा है कि क्या उनका जो सरकार पर एक बहुत बेहतरीन तंज है और उन्होंने कहा कि क्या पार्टी ही सब कुछ है। ये इस पर थोड़ी सी उनके वीडियो है और उन्होंने और वह परियोजनाओं को लेकर या आम जनता के मुसीबतों के बारे में, क्या आम लोगों को भी जो है काम किया जाता है या फिर पार्टी से संबंधित ही कुछ इस प्रकार से कहा है, परियोजनाओं से संबंधित भी है। लेकिन क्या पार्टी ही सब कुछ है, ये बहुत 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 ये जो शब्द है क्या पार्टी ही सब कुछ है, ये इस पर मैं कुछ कहना भी चाहूंगा। क्योंकि पिछले 2 सालों से मेरे पास से एक महिला का जो महिला का एक आवेदन रहा आदरणीय शीर्ष नेता आदरणीय श्री सूरत नेगी के पास ट्रांसफर को लेकर। तो पिछले 2 सालों से 1-2 सालों से शायद, तो उस ट्रांसफर में ये विषय आ रहा है कि जब भी ट्रांसफर होता है तो कुछ ना कुछ जो है कमियां निकाला जाता है या फिर उस पर आरोप लगाया जाता है कि ये कांग्रेस के है, या फिर उस पर आरोप लगाया जाता है कि मतलब 4 प्रकार के ट्रांसफर ऑर्डर निकले, उस महिला का अभी तक जो है स्थानांतरित नहीं हुआ। लेकिन जहां पर जो है ट्रांसफर हो रहा है वहां पर अन्य लोगों को लगाया जाता है। तो ये एक विषय भी है, क्या पार्टी ही सब कुछ है। ये बात है कि पार्टी का ही काम किया जा रहा है क्या,
तो इस पर भी हम थोड़ा-सा आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आइए नरेंद्र काबिल कीर्ति की एक वीडियो, क्या पार्टी सब कुछ है? क्या पार्टी ही सब कुछ है? क्या अगर आप अंगूर तक ना पहुंच पाए तो अंगूर खट्टे हैं? ये तो खट्टा निकला। तो बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में। देखिए, एक बात कह देना चाहता हूं कि मेरी समझ से तो बाहर है। क्या पार्टी जरूरी है? क्या पार्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां के आम लोग भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से तफ्तीश कर फैक्ट्स के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। वन मोर थिंग एंड दैट थिंग इज इलेक्शंस आर नियर बाय। तो फैक्ट्स पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर। ट्रू कैरेक्टर जो होता है वो डिफिकल्टीज में ही पता लगता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, कोविड के दौरान गुड गवर्नेंस में किन्नौर 10वें स्थान पर रहा, 12 डिस्ट्रिक्ट में 10वें स्थान पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में कहा गया है कि क्या पार्टी ही सब कुछ है, और यहाँ पर थोड़ा-सा मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आम जनता की भी जो है सुनी जाती है। पिछले 1 आध साल से एक महिला ट्रांसफ़र को लेकर चक्कर काट रही है। महिला के घर में जो है उनके जो ससुर है बीमार रहते हैं, अपाहिज है और 70, 80, 85 साल के हैं, कंगोज से और पोंडा पंचायत से संबंधित रखती है। और आदरणीय सूरत नेगी के बूथ लेवल से ही उन्होंने सिफ़ारिश की है, बूथ लेवल से और जिला लेवल से ऐसे ही 15-20 लोगों की सिफ़ारिश गई होगी आदरणीय सूरत नेगी तक। लेकिन जो है ऑर्डर निकलते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, ऑर्डर निकलते हैं। कभी ऑर्डर निकलते हैं स्थानीय एरिया में देखा जाए, कभी ऑर्डर निकलते हैं कि ऐसा, कभी ऑर्डर अभी लास्ट ऑर्डर जो निकला है, वो निकला है कि एक ही जगह में 2 महिलाओं का, और ऐसे में अभी भी वो उस महिला के साथ गुमराह किया गया है। तो यहाँ पर यही बात है, कहने को आता है कि क्या पार्टी ही सब कुछ है? क्या पार्टी के लोगों को ही देखना है? क्या आम जनता को ही देखा जाता है? तो इस पर मैं निवेदन करता हूँ कि बूथ लेवल के जितने भी जितने भी जो कार्यकर्ता होते हैं, क्या वो सही तरीके से शीर्ष नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर शीर्ष नेता के समक्ष हम आप कोई भी जाते, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका दुख दर्द क्या है, किस कारण से वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं? ऐसे कई विषय है, लेकिन मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जिसकी जो अहमियत है, जहाँ जिस घर में कोई दिक्कत है, वहाँ उन लोगों का ट्रांसफ़र किया जाए। पार्टी से उठकर काम करे, मैं निवेदन करता हूँ। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, गुमराह ना करे किसी महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का। लास्ट में काम ना होने पर आरोप भी ना लगाएँ कि शीर्ष नेताओं पर जो है गाली दिया जाता है। दूसरी बात है, शीर्ष नेताओं पर गालियाँ आ सकती है। आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर अलग-अलग तरीके से निकलता है, तो कई बार शब्द निकल जाते हैं। पहला ट्रांसफ़र आता है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, दूसरा ट्रांसफ़र आता है कि एरिया मेंशन किया जाता है, तीसरा ट्रांसफ़र आ जाता है, ऐसे कई चौथा ट्रांसफ़र आता है तो 2-2 के जो है नाम लगाए जाते हैं। ऐसे में उन्हीं लोगों को आगे लगाया जाता है जहाँ आपके चहेते हैं। तो शायद इस प्रकार से काम जो है राजनीतिक दलों में होता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से हम तो यही निवेदन करते हैं, जिस आवेदन में सच्चाई है, जिस आवेदन में आपको सत्यता दिखाई देती है, आप गाँव में तहकीकात करें, वहाँ के प्रधान पंचायतों से सुनें, वहाँ के मोहल्लों से जानें, आखिर क्यों वो महिला आपसे जो है ट्रांसफ़र करवाना चाहती है? क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? इसीलिए आप शीर्ष नेता हो। ये आरोप ना लगाएँ कि आपने शीर्ष नेताओं को गाली दिया है, आप शीर्ष नेताओं को जो है उल्टा-सीधा बोलते हो इसलिए आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ रहती है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं, वो बेबस लोगों का और लाचार लोगों पर सबसे पहले नज़र रखें। तो ये काबिल कीर्ति की वीडियो के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान मेरा आया, जिस महिला के ऊपर एक ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए जो है लगातार 3-4 अ,
साल से लगभग ज़्यादा जो है चक्कर काट रही है। तो हालांकि डिप्टी डायरेक्टर को भी पता है, हाई सेकेंडरी डिप्टी डायरेक्टर, वो तो स्विच ऑफ करके बैठे रहते हैं, वो फ़ोन उठाते भी नहीं है, क्योंकि शीर्ष नेताओं का वहाँ तक जो है मैसेज जाता है। तो ऐसे कई यहाँ पर जो विषय था आदरणीय काबिल कहते क्या तो पार्टी ही सब कुछ है, इस पर हमने थोड़ी सी आपके समक्ष जो है अपने जो विचारों को रखना क्या था। आप कृपया करके आप मजबूर बेबस लोगों का भी जरूर ख्याल रखें। तो आइए, सतलुज पर बहुत बेहतरीन कविता जो है रचा है हमारे भगत सिंह किन्नर ने, और उसे स्वर दिया है हमारे रारंग गांव के सुंदर नेगी ने, और बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ प्रस्तुति की है उन्होंने। थोड़ी सा आपके समक्ष रखते हैं। हिंद एक पत्रिका है जिसमें इस बार कई कविताएं छपी है, जिसमें से एक कविता हमारे क्षेत्र के रारंग पंचायत से संबंध रखने वाले भगत सिंह किन्नर जी ने लिखा है, जिसका शीर्षक है कल मैंने सतलुज को रोते देखा। तो वो कुछ इस तरह से है। कल मैंने सतलुज को रोते देखा, व्याकुल बेचैन बदले सवर, पाषाण चीरती वेग को खोते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा, तट के एक छोर से देखा व्यथित हुआ, वह शीतल तरंग तराने छोड़ दलदल भरी तालाब सा होते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। पूजा है जन जन ने युगों से, अंजलि में पुष्प कमंडल ले, दारा के इस पावन तट पर वीरान सूखे किनारों को चीखते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। पहाड़ों से उतरती श्वेत सहधाराएं, निर्मलता अविरलता का मोह छोड़, काले मरु का बार लिए, कल मैंने सतलुज को रोते देखा। अनंत यात्रा के अवरुद्ध मार्ग पर अधर्मियों के लोभ की जंजीरों में कैद होने को विवश होते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। अंधेरे सुरंग विपथगामी लहरें, टूटते पने के बंधन को, नभ से उतरते मेघ को खोजते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। युगों की निश्चल उतंग धाराएं, पावन कैलाश के चरणों में मोक्ष का वरदान खोते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। वह मधुमय राग अमृत सी शीतलता, कंचन की सखियों को साथ ले, अनुपम सोपान का सिंचन करती, ए शत्रु तू कितनी मनमोहक थी, सतलुज जो जीवन दायिनी थी। वाह रे पापी, प्रकृति की इस दुर्लभ धरोहर को तू कैसे निगल पाएगा। यह नदी है, शक्ति है, बहती है, तू नहीं बचेगा, तू भी बहेगा। ले जाएगी चीर कर लील कर, तू नहीं बचेगा, कुछ भी कर। सतलुज तो तब भी अविरल बहेगी, मगर तू नहीं बचेगा, कुछ भी कर। तू नहीं बचेगा, कुछ भी कर। तो इस तरह से ये कविता समाप्त होती है, जो श्री भगत सिंह किन्नर जी ने लिखी है, कल मैंने सतलुज को रोते देखा। बहुत बेहतरीन। और सतलुज, कल मैंने सतलुज को रोते देखा, तू ना बचेगा, अंतिम था, तू नहीं बचेगा, इस प्रकार का इसमें था कि बहती रहेगी तो भी नहीं बचेगा, इस प्रकार का था। और सत्य है, बचना जिस प्रकार से हम सतलुज के अस्तित्व को एक साथ खेल रहे तो एक दिन विनाशकारी रूप भी ले सकता है। तो ये था हमारे आज का साप्ताहिक बुलेटिन। अभी हमारे पास और भी बुलेटिन है, आप हमारे पेज को शेयर करते रहें, और अगर हमारे पेज का कोई भी एपिसोड अच्छा लगता है तो आप स्टार भी दे सकते हो। चुनावी माहौल आने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक दल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे, जितने भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। पिछले 1-2 दिन पहले फर्स्ट बड़ी की एक रिपोर्ट, फर्स्ट बड़ी का इंटरव्यू में आदरणीय सूरत नेगी के हमने बयान सुने, और आपके समक्ष रखना चाहेंगे उनका विचार, उनका जो संबोधन किन्नौर से अपील भी है, और वो चाहते हैं कि इस बार का टिकट लेंगे भी, और जो है आप किन्नौर से अपील भी किया है, तो शायद इस बार किन्नौर में भी जो है हमारे आदरणीय वनपाध्यक्ष सूरत नेगी शायद एमएलए के दावेदारी होंगे। तो चलिए उनका थोड़ा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फर्स्ट बड़ी का वीडियो वायरल। आपने भूमिका में कहा कि जगत सिंह जी खूब घूम रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि खूब सोए हुए हैं। 4.5 वर्षों से
किन्नौर के विधायक के रूप में जो किन्नौर में घूमना चाहिए था, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरह फेल हुए। किन्नौर की जनता ये चाहती है कि सबको मौका दिया गया है, एक मौका सूरत नेगी को भी दिया जाना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया से जुड़ा तो लोग मुझे कई बार फेसबुक का नेता भी कहते हैं। सोशल मीडिया में वही आएगा यदि जो व्यक्ति धरती में काम करेंगे, कुछ करेंगे तभी तो हम सोशल मीडिया में दिखा पाएंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का खून लगा इन लोगों को, इसलिए ये विरोध नहीं कर सकते। इनको किन्नौर से कोई लेना देना नहीं है, किन्नौर की जनता को इसके कारण नुकसान होगा। किन्नौर की जनता, उस क्षेत्र की जनता यदि नहीं चाहेगी, हम इस प्रोजेक्ट को बनने नहीं देंगे। और ये सूरत नेगी है किन्नौर के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जो इस तरह से स्पष्ट बात कर रहा है। कहते कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो किन्नौर के लोगों को एफआरए के तहत जमीनें देंगे। और उनको ये मालूम नहीं है कि जयराम की सरकार जो है पिछले 1.5 वर्षों से एफआरए के तहत लोगों को जमीन देने का काम कर रही है। आदरणीय सूरत नेगी जिन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि अगर किन्नौर की जनता चाहती है कि प्रोजेक्ट नहीं खुलना है तो प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा। और एफआरए से संबंधित नोटों से संबंधित कहा कि पिछले 1.5 साल से हम ये काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक मौका सूरत नेगी को भी दिया जाए। बहुत बेहतरीन, बहुत 43 मिनट का ये वीडियो फर्स्ट ब्रेक के द्वारा आप देख सकते हैं। हमने छोटी सी वीडियो क्लिप लाई और उनके द्वारा, और भविष्य में शायद अभी चुनावी दौरा आने वाले हैं और किन्नौर के नेता भी हो सकते हैं और उनसे उम्मीद भी रखेंगे कि जो किन्नौर के प्रोजेक्ट है वो बंद हो। और आपका पुनः हम आभार भी प्रकट करेंगे। आपने एफआरए के तहत किन्नौर के अंदर में भूमि आवंटन किया है, मिल भी रहा है लोगों को, और इसके तहत तो आइए अब चलते हैं। हम आपका अंतिम 5-10 मिनट आपसे ले लेंगे, हम इसके बाद अलविदा करेंगे। आज रिकांगपियो के चौक में जो होमगार्ड के पिछले कल होमगार्ड के जो बैंड होमगार्ड बैंड के द्वारा देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया। आप बहुत बेहतरीन देशभक्ति गीत और मंत्र मुग्ध करने वाला थोड़ी सी झलक आपके समक्ष। आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव पर किन्नौर होमगार्ड बैंड की सुंदर प्रस्तुति हमारे रिकांगपियो चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर के द्वारा पिछले हफ्ते जो है किन्नौर के अंदर में उपायुक्त महोदय का पुतला जलाया और आरोप लगाया कि भाजपा के पक्ष में कार्य करने पर जनता से भेदभाव किया है। तो आइए छोटी सी रिपोर्ट किन्नौर कांग्रेस की, किस प्रकार से उन्होंने रैली निकाली और उपायुक्त महोदय का पुतला जलाया और आरोप लगाए।
चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिट्टूगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीसी किनार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीसी किनार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिट्ठू बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिट्ठू बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीसी किनार मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। डीसी किनार मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। चमचागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिट्ठूगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीसी किनार मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। डीसी किनार मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। चमचागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चमचागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये गोदी डीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीसी किनार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी किनार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी किनार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चमचागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चमचागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बातों का पिट्ठू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चमचागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीसी किनार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी किनार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी किनार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलाली करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। दलाली करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये पिट्ठू डीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पिट्ठू डीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीसी किनार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीसी किनार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगत सिंह नेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चमचा डीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चमचा डीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीसी किनार मुर्दाबाद। विपक्ष अगर सुदृढ़ हो तो शासन जो है बेहतर चलता है। तो ये विपक्ष का काम है जगह समय समय पर चेताना, और इसी से ही जो है जनता का भला भी होता है। वरना आपको तो पता है कि एक पक्षी सरकार अगर बनती है तो अपने निर्णय लेते तो वो जनता पर भारी रहता है। तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और सशक्त विपक्ष होना जरूरी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तिरंगा रैली और के द्वारा बताया गया स्कूलों ने भी कि घर घर तिरंगा लगाना अनिवार्य है, और देशभक्ति का जज्बा सबके अंदर में हो। तिरंगा आप घर घर लगाएं, अपने देशभक्ति को दिखाएं। स्कूलों ने भी तिरंगा के बारे में जो है तिरंगा रैली निकाला। तिरंगा के बारे में स्कूलों के प्रधानाचार्य ने बच्चों को बताया कि तिरंगा कैसा उठाना चाहिए, तिरंगा का शान, अभिमान, गर्व क्या होता है। आइए थोड़ी सी रिपोर्ट स्कूलों का। वंदे हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा तिरंगा है, हमारे देश की पहचान है, हमारी शान है ये, ठीक है। सब तिरंगों से ऊंचा हमारा तिरंगा है, सब झंडों से ऊंचा है, ठीक है। ये कभी भी जो है झुकना ना पाए, चाहे हमारी जो है गर्दन चली जाए भले ही, हमारा तिरंगा कभी भी जो है झुकना नहीं चाहिए। इसलिए सारे बच्चे जब रैली में तिरंगे को ऊंचा उठाकर चलेंगे, बिल्कुल किसी का भी फ्लैग नीचे जो है झुकना नहीं चाहिए। सारे बच्चे वंदे मातरम के नारे से, भारत माता की जय बोलते हुए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नारों से भारत माता की वंदे वंदे वंदे।
ये था किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन। हम एक हफ्ते का पूरा 1 घंटे का एपिसोड लेकर आते हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो साप्ताहिक बुलेटिन में आप लोग जुड़े रहे। इस पेज से जब भी आप जुड़ते तो शेयर जरूर करें। साप्ताहिक बुलेटिन पूरे किन्नौर के लोगों तक पहुंचे, ये हमारा एक प्रयास रहता है। आपकी पहल आपके शेयर के द्वारा। मिलते हैं कल शाम को संगीत संध्या व संगीत परिचर्चा में, ठीक 7 बजे के बाद। अब सोमवार से हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। अब रामलीला शुरू होने वाली है। जितने भी अगर कोई इच्छुक है हमारे सनातन धर्म सभा भावानगर में रामलीला में कला मंच में अपना कला को दिखाने के लिए किसी पार्ट में, तो जरूर हमारे कला मंच आए और अपना नाम दर्ज करें। 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे होंगे उनको घर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। तो रामलीला के चलते हुए हमने समय सीमा की अब जो है थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। जितने भी 7:30 बजे के प्रोग्राम होते हैं वो अब 7 बजे हुआ करेंगे। तो मिलते हैं सोमवार के बाद का ये अलग से, अगले हफ्ते के बाद थोड़ा अलग से चेंज किया जाएगा। 7 बजे सारे एपिसोड होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में कल शाम को ठीक 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।